हेलो दोस्तों, नमस्कार। झलक पहाड़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का मेरा जो ये वीडियो है हमारे उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस बार 12th की एग्ज़ाम दिए हैं। तो अभी अप्रैल लास्ट तक उनका रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो बच्चे हैं वो बच्चे उद्देश्य रहित कुछ न कुछ एक दूसरे को देख के ही करते रहते हैं। उनको क्या करना है लाइफ में वो अभी से उनको डिसाइड हो जाना चाहिए था। कर लेना अभी से ही, क्योंकि अभी 12th के एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग, हाँ, ज़्यादातर क्या करते हैं हमारे लड़के, फ़ौज की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे हैं या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। तो अगर आप फ़ौज या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप कॉलेज भी ज़रूर पढ़ें, चाहे आप डिस्टेंस से ही पढ़ें या डिस्टेंस या ओपन जो भी कहते हैं, चाहे आप ओपन से ही करें डिस्टेंस से ही करें, लेकिन आप कॉलेज भी उसके साथ साथ ज़रूर करते रहें। क्योंकि एजुकेशन, कम से कम ग्रेजुएशन आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। एक टाइम था जब केवल हाई स्कूल मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती थी किसी भी नौकरी के लिए। आज ऐसा नहीं है। आज आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। बस एक आर्मी और ये फ़ौज में, अग्निवीर में, और एक पुलिस में, इनमें हाई स्कूल अभी मांगते हैं, इंटर मांगने लग गए मेरे ख्याल से अभी। तो कम से कम, और एग्ज़ामों में आजकल ग्रेजुएशन मांगने ही लग गए हैं। तो आप लोग क्या करना, फ़ौज की, पुलिस की तैयारियां आप करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ओपन से, डिस्टेंस से, मुक्त विद्यापीठ से, कहीं से भी आप लोग ग्रेजुएशन भी साथ में करते रहना। और केवल फ़ौज की तैयारी, कई बार हम देखते हैं हमारे बच्चों को फ़ौज की तैयारी करते रहते हैं बेचारे, 3-3 4 साल तक दौड़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। उसके साथ वो ना कोई कोर्स कर रहे होते हैं, ना वो कोई रेगुलर पढ़ाई कर रहे होते हैं, या ओपन से कोई ग्रेजुएशन ही कर रहे होते हैं। कुछ नहीं कर रहे होते हैं, केवल दौड़ ही लगा रहे होते हैं फ़ौज के लिए। लास्ट में क्या होता है, अगर वो भर्ती नहीं हो पाए तो वो पैदल हो जाते हैं। फिर उनकी उम्र हो जाती है 3-4 साल तक वो तैयारी करते रहते हैं फ़ौज की, पुलिस की। तब तक उनकी उम्र 22-23 साल हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो सोचते हैं अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद वो लड़के क्या करते हैं, कोई उनको सजेशन देता है कि तुम एचएम कर लो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लो। उसके बाद वो 22-23 की उम्र होने के बाद वो कोर्स करते हैं फिर होटल मैनेजमेंट का, फिर होटल में नौकरी करने जाते हैं। तो क्यों ना आप पहले ही, आप साथ में, अगर आप एचएम, होटल इंडस्ट्री के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप एचएम अगर कर रहे हैं तो तुरंत अभी कर लें। 12th के बाद ही आप तुरंत एचएम कर लें, टाइम वेस्ट ना करें। और साथ में आप फ़ौज की तैयारी तो उसके साथ भी कर ही सकते हैं। तो ऐसे आप एक ही चीज़ को लेकर पुलिस में, फ़ौज में भर्ती हो जाऊंगा करके आप उसी पर 3-3 4-4 साल तक तैयारी में ऐसे समय वेस्ट ना करें, ताकि आपका समय बचे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि साथ में आप कोई पढ़ाई भी करते रहना, कोई कोर्स कर लो उसके साथ साथ। फ़ौज की तैयारी, आप पुलिस की तैयारी किसी भी कोर्स के साथ कर सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस तो आपने सुबह शाम ही करनी है ना। तो आप कोई कोर्स ज़रूर करें साथ में। और जो बच्चे होटल इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते हैं, जो बच्चे कुछ टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो लोग जैसे कोई आईटीआई करना चाहता है, जल्दी जिसको नौकरी लेनी होती है, तो आईटीआई कर लें, पॉलिटेक्निक कर लें। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो आईटीआई पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। जैसे जो 12th में बायो वाले बच्चे हैं वो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आपने अपना बैकग्राउंड भी देखना है। अब जो बायो वाले बच्चे हैं, आपकी पारिवारिक कंडीशन अगर ऐसी है कि आप मेडिकल फील्ड में कोर्स कर सकते हैं तो आप तभी करिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड के जो कोर्स हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा उनमें होता है। तो अगर आप, आपके फैमिली वाले वो खर्चा उठा सकते हैं तभी आप उस फील्ड में जाएं। अदरवाइज़ आप छोटे मोटे कोर्स भी कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि आपको, आपके घर वाले आपका पढ़ाई करने के लिए कहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं, कितना खर्चा आपके ऊपर कर सकते हैं। अपने घर वालों से राय मशवरा करने के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लें। और कोशिश ये करें, हमारे पहाड़ों में मैं जानता ही हूँ, हमारे सभी लोगों की स्थिति एक जैसे ही होती है लगभग। बहुत ज़्यादा कोई इतने हाई फाई अमीर लोग हमारे यहाँ नहीं होते हैं कि वो बच्चों के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। तो हम लोगों को, आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि जल्द से जल्द आप लोग कोई ऐसा कोर्स करें ताकि जल्दी आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जल्दी से आपको कोई नौकरी मिल जाए। तो अगर आपको कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है तो उसके साथ साथ आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि आप पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो यही मेरा आप लोगों को कहने का उद्देश्य था। और लड़कियां भी हैं हमारी, 12th करने के बाद हमारी लड़कियां क्या करती हैं,
कोई होटलों में चले जाती हैं, रिसेप्शन में बैठ जाती हैं काउंटर पर, या फिर कोई स्टोरों में काम कर रही हैं, दुकानों में काम कर रही हैं, मॉलों में चले जा रहे हैं। 8-10 हज़ार रुपये तो कहीं पर भी मिल ही जाती हैं, लेकिन वो 8-10 हज़ार रुपये अभी कमाना उनका टाइम की बर्बादी है। पहले आप पढ़ाई ज़रूर करें, कम से कम ग्रेजुएशन करें, उसके साथ साथ कोई कोर्स सीखें, कोर्स करें, स्किल सीखें कोई। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं भी कर रहे हैं, इंटर के बाद आप कोई ऐसा कोर्स करें, कोई स्किल सीखें, ताकि बाद में आपको नौकरी मिलने के बाद उसमें ग्रो करने का अवसर मिले आपको। तो अभी आप खाली एक छोटी मोटी नौकरियों के पीछे भाग के अपना समय वेस्ट ना करें। अभी आप लोग 17-18 साल के हैं, जिन लोगों ने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोग कोशिश करें कि कोई कोर्स करें, टाइम से कोई स्किल सीखें, कोई हुनर सीखें, उसके बाद ही आप काम करने के लिए जाएं। नहीं तो फिर अभी आप पैसे के लालच में कहीं पर 10,000 की, 5,000 की नौकरी करने चले जाएंगे, तो आने वाले समय में फिर 10 साल बाद उसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। 15 साल बाद आपको वही जो 10,000 आज मिल रहे थे, वही, अगर सपोज करो कोई ड्राइवर का काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है किसी की, तो आज से 10 साल बाद भी वो उसको उतनी ही तनख्वाह मिलने वाली है अगर जो 15,000 अभी मिल रही है। लेकिन अगर आप कोई कोर्स सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, कोर्स करते हैं, तो अगर वो कोर्स 1 साल का कोर्स करने के बाद आप अगर नौकरी कर रहे हैं, तो आपको अगर 10,000 रुपये अगर अभी मिल रहे हैं, तो साल दर साल वो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ते चली जाएगी। तो और जो नॉन स्किल, नॉन टेक्निकल जो हम काम करते हैं, उनमें हमारे ग्रोथ करने के अवसर बहुत कम हमें मिलते हैं। इसलिए पहले पढ़ाई करें, कुछ काम सीखें, स्किल सीखें, तब जाके आप नौकरी करने के लिए जाएं और अपना भविष्य बनाएं। थैंक यू।